तुम बहुत पछताओगे अली। तुमने आज मेरी बात नहीं सुनी, मुझ पर यकीन नहीं किया। तुम बहुत पछताओगे मुझसे जो कुछ भी आज तुमने कहा है। बहुत पछताओगे तुम अली, बहुत। मेरे बच्चे की माँ मेरी जान कैसे ले सकती है? तुम्हारी नहीं अली, मेरी। वो हादसे का शिकार हुई है ना, एक छोटा सा हादसा। तुम उसके साथ थे ना, फिर तुम मेरे पास आए बोट पर, उससे छुपकर आए थे ना। जिस वक्त तुम उसके साथ थे ना हॉस्पिटल में, तो वो मेरी मौत का इंतजार कर रही थी। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये एक इल्जाम है। बात सुनो, तुम चाहो तो इसे खौफ कहो या हसद कहो, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि ये झूठ है नूर। मेरी बात याद रखना। मैंने सुना है अली, मैंने खुद सुना है। नूर सुना या नहीं, मुझे उससे क्या। बात सुनो, अलीना इस तरह कभी नहीं करेगी, ये अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और पता है, तुमसे मोहब्बत जितनी की है ना अलीना से कभी भी नहीं की मैंने, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं उसकी बेइज्जती होने दूंगा। सही कहा तुमने, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, और यहाँ तक कि तुम्हारी रिश्तेदार भी है। मैं मानती हूँ तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मैं झूठी हूँ ना। ठीक है अली, मैंने जो सुना, जो महसूस किया, उन सब चीजों के बावजूद मैं झूठ कह रही हूँ। और तुम्हारे बच्चे की माँ मासूम और बेकसूर है। वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि मैंने जो सुना वो सच था, और मैं अलीना से हसद नहीं करती हूँ। समझ में आ गई तुम्हें? देखें, अभी तक कुछ नहीं पता चला। अगर उसने यकीन कर लिया तो, और अगर हमारा प्लान उल्टा पड़ गया तो। अलीना, खुदा के लिए तुम खामोश रहो, मुझे सोचने दो। मैं यहीं उतर जाती हूँ, हम एक साथ देखेगी तो मसला हो जाएगा। जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी ये बातें सच निकली तो आज के बाद ये मसला कभी नहीं होगा। चले, मान ले अम्मी, मान ले कि आपने मुझे बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। शायद हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। या अल्लाह, सब्र और सुकून दे मुझे। वो लोग आ गए। तुम ये लो और फौरन अपने कमरे में जाओ। क्या है ये? फौरन अंदर जाओ, मेरे बुलाए बगैर मत आना, जल्दी। हाँ चलो जल्दी आओ, सब समेट लो, जल्दी करो। चलो, अब तो हम आ गए हैं ना। क्या करना चाहिए मुझे? क्या अपनी एक्स वाइफ के सामने लेके जाओगे मुझे? चलो चलो जल्दी चलो। आंटी, अली, खैरियत तो है? कहाँ है अलीना? अलीना अभी अपने कमरे में गई, सर में दर्द था, आराम करने के लिए कहा। बुला दूं? नहीं, रहने दे, जरूरत नहीं है। कोई मसला है क्या? आंटी झूठ मत बोलिएगा मुझसे, और मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अलीना मेरे और इसके बारे में क्या जानती है? अब ये बात अपनी बीवी के सामने पूछना रह गया था। तुम कितनी बार
अपने शौहर को मेरी बेटी के खिलाफ भड़काओ कि तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे पूरा यकीन है अलीना को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ, लो इसकी बातें सुनो। यानी अगर मेरी बेटी को कुछ पता होता तो वह ऐसी आंखें बंद करके खामोश रहती और मैदान तुम्हारे लिए छोड़ देती। हाँ, अलीना को सब कुछ पता है और उसको जो करना है वो कर रही है। बेशर्म, तुम अपने शौहर को हमेशा उसके बच्चे की माँ के खिलाफ इसी तरह भड़काती हो। आंटी आंटी नूर, बात करो लेकिन तमीज से। ये क्या बात करेगी? कह दो जो इस जहरीली जबान के नीचे छुपा हुआ है। बोलो। अपने अल्फाज संभालिए आंटी, और तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। आयतुल साहबा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि अलीना किसी से बात कर रही थी और उसने ये बात अब तक अली से भी छुपाई है। और पता है वो किस बारे में बात कर रही थी? वो बोट के बारे में बात कर रही थी। वो बोट जो फटकर तबाह हो गई, वो बोट जिसमें हम दोनों थे। अगर वक्त पर ना उतरते तो हमारे भी टुकड़े हो जाते। नहीं हो सकता। क्या मतलब है इसका? ये क्या कह रही है? हाँ? बताएं, आखिर अलीना फोन पर किससे बात कर सकती है बोट के बारे में? आप बताएं मुझे, क्या मतलब है इस बात का? या अल्लाह, मुझे ऐसी तोहमतों से बचा ले। मैंने तुमसे कहा था। हाँ, ये होगा। देखो तुम्हारी बीबी हर किस्म की तोहमत हम पर लगा रही है। आंटी जवाब चाहिए। नहीं दूंगी, इस तरह के इल्जाम का जवाब नहीं दूंगी मैं। यिल्दिज़, अलीना साहिबा को बुला के लाओ। कहो फौरन यहाँ आए, फौरन। अफसोस है तुम पर। अपने इकलौते बच्चे की माँ को इस औरत के हसद भरे इल्जामों तले रौंद रहे हो अली। बहुत अफसोस है तुम पर। आंटी। क्या आंटी? मेरी जान, तुम जल्दी आ गए। अम्मी, क्या हुआ है? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या किया तुमने? हाँ, बोट का क्या मतलब? किस बोट की बात हो रही है? हाँ, तुम्हारा बोट से क्या लेना देना अलीना? क्या मतलब? क्या आपने मेरी सुबह की बातचीत सुनी है? किससे? हाँ अलीना, तुमने किससे बात की थी? माफ कर देना प्लीज मुझे अली, मैंने खुद ही ये सब कुछ किया, तुम्हें बताया भी नहीं। लेकिन तुम मना कर देते, तुम कहते कि कोई जरूरत नहीं है और मेरा सरप्राइज खराब हो जाता, और कहते कि ये सब फजूल खर्ची है। सच में मैंने ये सब डरते डरते किया है अली। क्या कह रही हो ये? क्या कह रही हो अलीना? क्या है ये? देखो, तुम्हारा चेहरा देखकर तो मैं पहले ही डर गई हूँ अली। वो अली, तुम्हें बोट बहुत पसंद है ना? वो उस बोट वाले वाकये के बाद तुम्हारा मूड खराब हो गया था, इसलिए माफ कर दो बस। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक नई बोट का सरप्राइज दूं। क्या गलत किया मैंने? अली, मैंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है ना? फराद साहब कहाँ हैं आप? अली घर में मौजूद है, डिनर का वक्त हो गया है, नीचे आने वाला होगा बस। वो क्या होगा अब? फिक्र नहीं कर, अब हम आदमी से बात करेंगे और उसे भेज देंगे, बस इतना ही। ठीक है? अगर वो नहीं गया तो क्या होगा? वो जाएगा, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन फरहाद, अम्मी को बताना चाहिए था ना। अलीना, वो आदमी यहाँ तक पहुँच गया है, अगर अम्मी को ये पता चलेगा तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अलीना साहिबा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी, लेकिन अभी निकल जाओ, लिया जाएगा। सुनो मेरे भाई, इस पिस्तौल को नीचे करो और सुकून से मर्दों की तरह बात करो। पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तुम कौन हो? हमारी बात हो चुकी है, तुम कहाँ बीच में आ रहे हो? क्यों, ऐसा ही है ना? तो इसे बताओ ना। बता भी दो। फरहाद साहब ट्रैफिक में होंगे, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। कोई बात नहीं नूर साहबा, मुझे कोई जल्दी नहीं। पीछे गार्डन की तरफ आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। घर पर नहीं हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। क्या मतलब ये घर पर नहीं है यार? इससे तो घर पे होना चाहिए था अभी। प्लीज नूर, आप कॉल अटेंड कर सकती हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। ये तो गोली चलने की आवाज थी। क्या आप लोगों ने भी सुनी है गोली की आवाज? अनिला कहाँ? मर्द कहाँ है? दाखिली रास्ते की तरफ से आवाज आई है। हाँ? अली साहब कहाँ है? आंटी, आप लोग यहीं रहेंगे। किसी को गोली मार दी गई है। हमारे करीब ही किसी को गोली मार दी गई है। अलीना, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता आयतुल साहिबा?
माफ़ी चाहती हूँ मैं। मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ। उस दिन मैंने देखा नहीं और इतना कुछ कह दिया आपके बारे में, मुझे पता नहीं था। अब सच कहूँ मैं बहुत शर्मिंदा थी। उम्मीद करती हूँ आपको बुरा नहीं लगा होगा। मैं परेशान तो नहीं कर रहा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करीम संजक्तार के बारे में ये बातें करना मेरा मतलब है वो हर बार जब भी कुछ बोलती हूँ उल्टा ही बोल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कह सकती हैं। आप जो कुछ कह रही हैं मुझे अच्छा लग रहा है। करीम संजक्तार के बारे में बातें, आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा ही वैल्यू दी जा रही है? यानी मैं आपकी दुनिया, मतलब कारोबारी दुनिया को नहीं जानती। असल में मैं कभी किसी कारोबारी बंदे से मिली भी तो नहीं। और जिस चीज़ पर मैं हंस रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ जिससे मैं क्या बात करूँ नहीं पता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप मेरी कारोबारी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो फिर मैं आपसे कुछ और सवाल करता हूँ। मैं अपने ब्रांड का चेहरा बनने वाली लड़की को करीब से जानना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओ नूर, कौन हो तुम? मैं बिजनेस डिनर के लिए जा रहा था। गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने उस आदमी को देखा। वो घर की तरफ आ रहा था। वो एक अजनबी आदमी था। मुझे वो शख्स मशकूक लगा। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने गाली देना शुरू कर दी कि अली ऐसा है, अली वैसा है। वो धमाके से तो बच गया, लेकिन इस लोहे की गोली से नहीं बच सकेगा। मैंने उसकी बेल्ट में पिस्तौल देखा। मैं घबरा गया, चीखने लगा। अलीना ने मेरी आवाज सुनी और हमारी तरफ दौड़ती हुई आ गई। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझे बुला लेते वहां। तुमने मुझे क्यों आवाज नहीं दी अलीना? मैं अली साहब, जब हम बयान ले रहे हो तो आप खामोशी इख्तियार करें। अलीना आई तो उसने पिस्तौल से इसे निशाना बनाया। तुम उसकी बीवी हो, वो इसे पहले से जानता था। जहन्नुम में गया होगा, इसी लायक था वो। इस बात पर मुझे गुस्सा आया और लड़ाई शुरू हो गई। झगड़े में उसका पिस्तौल गिर गया। अलीना चीख रही थी, मदद मांग रही थी। वहां मुझे एक पत्थर से मारा। मैं पिस्तौल के सामने गिर गया। मैंने गोली चलाई, फिर मुझे कुछ याद नहीं। अलीना साहिबा, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। सुबह जब मैंने एक्सरसाइज की थी तो इयररिंग गिर गया था मेरा। उसे देखने के लिए मैं लॉन में गई थी तो कुछ आवाजें सुनी, तो फिर मैं बाहर की तरफ भागी। बहुत डर गई थी मैं, बहुत ज्यादा। ऑफिसर, मेरी बेटी बहुत शौक में है, बहुत मुतासिर हुई है। अगर जरूरी नहीं तो चलें, ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए। शुक्रिया आप सबका। अली साहब, उसे मरना नहीं चाहिए था। उस बेगैरत शख्स को अभी नहीं मरना चाहिए था। सालों से उससे जिस तरह की दुश्मनी थी, उसने पिस्तौल लेकर घर पर धावा बोल दिया। बेटा शुक्र करो, आखिरकार उससे जान छूट गई। इस मामले पर कोई साजिश करने वाला नजर नहीं आता। फिलहाल तफ्तीश में इतना ही काफी है। इजाजत चाहता हूं अली साहब। कानून के मुताबिक कल हम आपको अदालत में पेशी के लिए बुलवाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं छोड़कर आती हूँ, आइए। क्यों 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 वो इतने साल बाद यहाँ आया था? क्या करने के लिए आया था? अलीना, चलो आओ, ऊपर चलते हैं हम दोनों। चलो। मैं बहुत डरी हुई हूँ अली, डर लग रहा है। रिलैक्स रहो, जो होना था वो हो चुका है। रिलैक्स। तुम्हें अभी खुद को संभालना होगा। तुम जितना सोचोगे उतना ही सर में दर्द होगा। ओके? फरहाद, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में ना पढ़ने का दुख हमेशा रहेगा मुझे। फिर मेरी जिंदगी आगे बढ़ गई और मैं यहाँ इस्तांबुल आ गई। अपनी आंटी के पास रहती हूँ।
यहीं काम करती हूँ। जिंदगी बदल गई, पूरी तरह बदल गई। और फिर कंप्रोमाइज किया, यूनिवर्सिटी के ख्वाबों को छोड़कर मॉडल बन गई। दरअसल मेरे ख्वाब अभी भी वही हैं, वो मेरे दिल में अभी मौजूद है। यानी ख्वाब ऐसे ही होते हैं ना, आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाए फिर भी वो ख्वाब आपकी आंखों से कहीं नहीं जाते, वो हमेशा आपके दिल में रहते हैं। यानी उम्मीद अभी भी बाकी है। जब तक सांस रहेगी तब तक। यानी अभी तो सिर्फ मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे। और बाबा का वादा भी पूरा करूंगी, यूनिवर्सिटी भी जरूर जाऊंगी मैं। वैसे अब तक अगर तुम आया बनी रहती तो पढ़ाई करना आसान होता। हेरा, जो मेरी असिस्टेंट है, उसने तुम्हारी जिंदगी पर जरा नजर डाली तो उसे तुम्हारे बारे में ये पता चला कि तुम अली कोजान के बेटे की आया बनी रही हो काफी अरसे तक। हाँ, मैं उनके साथ रहती थी और उनके बेटे की आया भी थी। फिर छोड़ दी मैंने वो जगह, अली साहब की वजह से वो जगह छोड़ दी। मुझे अंदाजा है अली कोजान जैसे जिद्दी इंसान के साथ चलना आसान काम नहीं है। क्या आप अली साहब को जानते हैं? कारोबारी दुनिया में सब एक दूसरे को जानते हैं। उसने अपनी बीवी के साथ मुश्किल वक्त गुजारा है। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो उसकी बीवी कुछ अरसा कोमे में भी रही है। बहुत अफसोस की बात है। हाँ, ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी, फरहाद कॉल कर रहा है। गुड इवनिंग फरहाद, लगता है तुम मुझे शायद मीठे के ऑर्डर के लिए इंतजार करने को नहीं कहोगे। करीम साहब, मैं नहीं जानता आपसे किस तरह माजरत करूं। यकीन करें, मैं ऐसी इमरजेंसी में फंस गया था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मेरी मजबूरी समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल मिलते हैं फिर। कल ठीक है। एक बार फिर से शुक्रिया। गुड नाइट। गैर मुतवक्के मसला। ये जो बात की है अभी तुमने, कल सुबह उठते ही जब 3 सफ़े पढ़ोगे ना तो सारे ताज़ी तुम्हारे ठंडे हो जाएंगे। अगर मैं अपने सदमे से बाहर आ सकूं तो शायद दूसरों के सदमे की तरफ तवज्जो दे सकूं। अच्छा खैर, जो भी है, तुम ठीक हो? पिस्तौल कभी नहीं उठाया और आज सीधा बंदा ही मार दिया तुमने। कुछ कहोगे तो बोझ हल्का हो जाएगा तुम्हारा, कह लो। तुम्हें जरूरत है बात करने की फरहाद? मुझे बात की नहीं अली, आराम की जरूरत है। ठीक है। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो फरहाद? यानी जो पुलिस को नहीं बता पाए, मगर तुम्हें लगता है कि मुझे बता दिया तो फायदा होगा तुम्हारा। सुने बाबा, हम ये जगह साफ तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पुलिस को कोई निशान चाहिए हो और वो हम मिटा दें। अरे बेटा, पुलिस वाले कह गए हैं कि हमें जो लेना था ले लिया। अल्लाह अल्लाह, ये सब कुछ समेटो और ले जाओ, चलो। अरे ये साफ करते करते इंसान का दिमाग ही खराब हो जाएगा। वो यहाँ लेटा हुआ बहुत बड़ा आदमी था। हाय 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 हाय, साफ करते करते थक गया हूँ मैं तो। आहे चुप हो जाए, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे फरहाद सर की तो शामत ही आ जाएगी, उन्हें जेल में डाल देंगे क्या? फिर हमारी एजेंसी का क्या होगा? ओह, तो तुम्हें अब भी अपनी फिक्र लगी हुई है। क्या हो गया बेटा, ऐसी बात नहीं करते। कौन सा नेक आदमी था? आयतुल साहब को सुना नहीं था क्या? एक नंबर का गुंडा आदमी था वो। बोर्ड में धमाका भी उसी शख्स ने करवाया था। बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी था वो। या अल्लाह, हम सबको महफूज रखना मेरे रब। शुक्र है नूर नहीं थी यहाँ, वरना वो तो बहुत डर जाती। ये लड़की कहाँ रह गई? ओह,
हमारे घर में खून बह रहा है और नूर साहिबा को कारोबारी दावत से घर तक छोड़ा जा रहा है। ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई मसला है? शायद मेरी फिक्र हो रही होगी। या अल्लाह, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है हमें। हमारी बेटी आधी रात को गैर मर्दों के साथ घूम फिर रही है। वो दावत पर गई थी। हाँ, मजेदार दावत थी। करीम साहब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। ये अलमास तुम्हारी कजन है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। उम्मीद करती हूँ मैं आज रात मैंने आपका ज्यादा सर नहीं खाया होगा। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा सना। सना, आपने मुझे क्या कहा? माफ करना। मैं ये सोच रही थी कि आज का डिनर कितना अच्छा रहा ना हमारा, लेकिन आप तो मेरा नाम ही भूल गए। आपके ब्रांड के नए चेहरे का नाम सना नहीं नूर है। गुड नाइट नूर। होश करो, कुछ संभालो खुद को। अब कोई सना नहीं है। अजीब सी बात है, ये मेरा नाम कैसे भूल गए? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, कसूर इसका नहीं, कसूर इसके शौहर का है। मैं अली साहब को कभी ऐसा नहीं समझता था, कभी नहीं। खुदा के वास्ते अब आप कुछ मत कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा लगता है कि सारी रात ही तुम्हारी हो गई है। बस भी कर दो अलमास, तुम्हें पता भी था कि मैं दावत में गई हूँ, तो फिर इन सबको यहाँ क्यों जमा किया? हाँ, मैंने क्या किया है? अलमास मेरी बात सुनो। बेटी यहाँ मत पाँव रखो। ये क्या है? खून है क्या ये? किसका खून है ये? क्या करूं अली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा सच में हो गया। सब ठीक है, फिक्र मत करो, ये वक्त गुजर जाएगा। बस रिलैक्स, पुराने दिनों की तरह ये वक्त भी चला जाएगा। यही रहना, तुम आज रात कहीं नहीं जाना। ठीक है, घबराओ नहीं, यही हूं मैं तुम्हारे पास। आंटी, ये कैसे हो गया? कैसे हुआ? पूछो मत बेटी, अल्लाह ने अलीना साहिबा और फराज साहब को बचा लिया। हाँ मेरी जान, जब तुम वहाँ कारोबारी दावत में एंजॉय कर रही थी ना, तो यहाँ हम अपनी जान बचा रहे थे। अली, मुझे अली से मिलना है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है आखिरकार मैडम को अपने शौहर का ख्याल आ गया। चलो चलो, अब हम भी चलते हैं। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। चलो बेटी, चलो अम्मी, चलो चलो बेटा। ठीक है बाबा। आप भी आ पाँव जाए। को हरकत दो, थोड़ा चलो। चलो चले। चलो बेटा। अली, 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 अली। ये क्या शोर मचा रखा है? दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? मुझे अपने शौहर से मिलना है। तो तुम्हें सब पता चल ही गया। मेरा शौहर कहाँ है? शौहर कहाँ है? जानती हो तुम्हारा शौहर कहाँ? वहीं उसे जहाँ होना चाहिए, अपनी असल बीवी के पास। हटे मेरे सामने से, मुझे उनसे मिलना है। अब अपना ये ड्रामा छोड़ो, तुम्हारी चाल पकड़ी गई और मेरी बेटी पर तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम एक रात में ही तुम पर वापस आ गया। हट जाए मेरे सामने से। क्या हुआ नूर? मुलाकात हो गई शौहर से?
कही, आज मत तो कही। ओह, चले गए। लगता है उसे जंगल में ले जाकर भेड़ियों को खिलाएंगे। तौबा तौबा। अली वो मैं समझती क्या हो तुम खुद को आखिर? हाँ? तुम कैसे जानती हो उस आदमी को और ताल्लुक क्या है उससे तुम्हारा? आप कोई तबसरा नहीं करेंगे करीम साहब? अखबारात में पहले ही काफी तबसरे कर दिए। अनफॉर्चुनेटली नुकसानदेह तबसरा है ये हमारे लिए। वैसे पता है क्या, मैं सोच रही थी उस नई मॉडल को कितना फायदा हुआ होगा ना। और कल रात फरहाद साहब का डिनर पे ना होना भी कितना अजीब सा इत्तेफाक था। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की जरूर कोई फायदा उठाएगी। वैसे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो गई हीरा? मैंने दवाएं फौरन ले ली थी। तुम नूर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऐसा ही है ना? क्या मतलब है करीम साहब? मैं तो बस इस सिचुएशन से परेशान हूँ जो हमारे सामने है और मैंने पहले ही देख ली थी। खुशकिस्मती से उस मॉडल के साथ हमने अभी तक अपने कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं किया था। अब जो नुकसान हुआ है उसे खामोशी से पूरा कर सकते हैं। मतलब कैसे? समझा नहीं मैं। अब जब आप दोनों ऐसे स्कैंडल में साथ आ ही चुके हैं तो नूर को इस सीजन में लॉन्च करना हमारे लिए नेगेटिव साबित होगा। आप जिस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं उसका इमेज मैटर करता है। एक बहुत ही मामूली और बेजरा सी खबर को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। जिस शख्सियत का इमेज पहले ही खराब हो चुका हो, क्या हमारा ब्रांड उसके साथ काम करेगा? क्या तुम हमेशा नहीं कहती कि एडवर्टाइजिंग की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती? प्लीज करीम साहब, ऐसा तो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ और ये बहुत परेशान कुन बात है। और वैसे भी आपको तो खुद ऐसी खबरें कभी पसंद नहीं थी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि? मुझे यकीन है कि ये खबर 1-2 दिन मजीद गर्म रहने के बाद गायब हो जाएगी। इसके लिए मैं उस लड़की को परेशान नहीं करना चाहता। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको परेशान देख रही हूँ। नहीं हीरा, तुम कुछ नहीं देख पा रही हो। अब प्लीज जाकर जरा नूर का नंबर तलाश करो। ब्रांड फेस? हाँ, संजय अख्तर कॉस्मेटिक्स का ब्रांड फेस बनना है तुम्हें? हाँ, तो अब मेरी बीवी का खूबसूरत चेहरा उसकी रंगीन बोतलों के ऊपर छपने वाला है। वाकई में? अली प्लीज आराम से बात करो। क्या आराम से? हाँ, मैं आराम से बात करूं? तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करती फिरोगी और मैं आराम से बात करूं? वहाँ पर फराद साहब को भी आना था, करीम साहब की असिस्टेंट भी वहाँ पर नहीं आई और ये सिर्फ एक बिजनेस डिनर था, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिजनेस डिनर? क्या बात है, वाकई में? हाँ, वो छिछोरा ही मिला था बिजनेस डिनर के लिए। और वो गलीज जो है ना, वो फराद, कल रात मैंने उसका शुक्रिया अदा किया लेकिन अब सर फाड़ने का दिल कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, अब देखना। अली क्या करीम साहब के साथ कोई मसला है तुम्हारा? यानी हम तो बस सिर्फ साथ में। वाह 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 यार, इसका मतलब उस इंसान को अब तक तुमने पहचाना ही नहीं है। एक नजर में ही भाप लिया था मैंने उस इंसान को। और वो एक जुमला कहता है अपने लिए, क्या कहता था, किस नाम से बुलाता है खुद को? हाँ, अपर क्लास का मॉडर्न इंसान। अली देखो बात सुनो, करीम साहब के बारे में भूल जाओ और ये जो भी तस्वीरें और खबरें अखबार में छपी हैं उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अली माफ कर दो मुझे। यानी हम लोग तो सिर्फ बैठकर खाना खा रहे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी अली? और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत हैरत हो रही है। अच्छा, वाकई ऐसा है? मैं जब सुबह उठा तो मुझे पता चला मेरी बीवी रात को उसके साथ खाना खा रही थी और मुझे नहीं मालूम। सारी रात मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम कहाँ थी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं कितनी कॉल्स की मैंने, लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया। तुमने एक दफा भी नहीं मुझे बताया कि उस लड़की के साथ खाना खा रही हो। और पता कैसे चला मुझे? अखबार में देख के। लेकिन अली मैंने तुम्हें सब कुछ बताना था। मैं तो बस वेट कर रही थी कि उनके साथ डील हो जाए हमारी। फिर अलीना की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद वो बोट वाला मामला, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का वक्त ही नहीं मिल सका। मुझे इन सब की तवक्को नहीं थी।
इधर देखो ना मेरी तरफ। पहले ही इस बोट वाले मामले से मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात के वाकये के बाद मैं खुद भी सोच रही थी कि तुम क्या सोच रहे होगे। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है, मुझे मोहतात रहना चाहिए था अली, लेकिन मैं। नूर, तुम मोहतात नहीं रह सकती हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम गिर चुकी हो खाई में। तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम किस दुनिया में दाखिल हो चुकी हो। तुम्हारी जिद की वजह से हम दोनों किस तहज पर पहुंच गए तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चलो अब मेरे साथ। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करोगी, तुम अब कोई काम नहीं करोगी नूर। अली क्या कह रहे हो तुम ये? तुम उसकी मॉडल बिल्कुल भी नहीं बनोगी। क्या मतलब है इस बात का? मैं उस आदमी के ब्रांड का फेस तुम हूँ। अब कोई काम नहीं करोगी। जो कहना था कह दिया। अली मैं अपनी गलती जानती हूँ। तुम्हें जब भी गुस्सा आता है तो मेरे काम पर उंगली उठाने लगते हो। मेरे काम की इसमें कोई गलती नहीं है, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम काम छोड़ने का कह नहीं सकते। तुम्हें छोड़ना होगा। नहीं अली, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। हमारी डील। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो एतमाद किया जाए? ये आंखें और ये चेहरा, इसके अलावा है ही क्या? अली मैं अपनी। मैंने जो कहना था कह दिया। ओह, तुम्हारे सारे जुमले याद हो चुके हैं मुझे। अली कहाँ जा रहे हो? और मैं? तुम घर जाओ नूर, बल्कि एक काम करो, एजेंसी चली जाओ। पैदल पैदल कदमों पर चलकर अपने। चला क्या? चला क्या? पागल, सड़क के बीच में छोड़ के चला गया मुझे। मेरी बीवी को ब्रांड फेस बनाएगा, ये तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। बस बहुत हो गया जो होना था। हरगिज नहीं। सबर अली, सबर सबर। बताओ जरा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा भी कि ठीक है तुम सही हो। मैंने सॉरी भी किया उससे। हर चीज में मेरी ही गलती निकल आती है। हाँ, पहले मुझसे लड़ते हो, उसके बाद तुम्हारी कॉल्स आने लगती हैं। ओ नहीं, तुम अपनी गलती कहाँ मानोगे? कॉल क्यों करोगे तुम मुझे? जी कहें। हेलो नूर, क्या तुम फ्री हो? माफ करें, पहचाना नहीं मैंने। करीम बात कर रहा हूँ, करीम संचकतार। आज की खबर से तुम परेशान हो गई होगी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी खैरियत मालूम कर लो। बहुत बुरा हुआ करीम साहब। यानी हम लोग वहाँ थे, उन फोटोग्राफर्स को कैसे नहीं देखा? और ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आपको ठीक तरह जानती भी नहीं, और फिर ये तस्वीरें। देखो नूर, हमने लॉन्चिंग की तैयारियों को तेज कर दिया है। हम उसके साथ एक मीडिया के लिए प्रेस रिलीज भी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हर कोई इस खबर को भूल जाएगा। लेकिन अगर इसकी वजह से तुम्हें अपने खानदान में कोई मुश्किल हो रही है तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं करीम साहब। जैसे कि आपने कहा, ये झूठी खबरें सिर्फ लोगों का वक्त जाया कर सकती हैं और कुछ नहीं। ये सब तुम्हें मेरे बैकग्राउंड की वजह से देखना पड़ रहा है। हम दोनों की रेपुटेशन पर असर हुआ है करीम साहब। अब मैं फराज साहब के साथ हूँ, मैं इनसे इस बारे में बात करूंगी। और वैसे भी एजेंसी के मालिक हैं ये। मालिक के तौर पर इस मसले को जरूर देखेंगे। दोबारा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सोचा। तुम्हारा ही बहुत शुक्रिया नूर। सी यू लेटर। हम दोनों आज सुबह अखबारों में हेडलाइन की जीनत बनने वाले थे। हाँ, वैसे बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? सुबह से पुलिस स्टेशन में था मैं। घंटों से इसी बारे में बात कर रहा हूँ। अब रात के वाकये के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहता। I'm so sorry। करीम साहब को समझ आ गया है कि वो मैगजीन के खिलाफ ज्यादा पुरजोश नहीं है। दरअसल मुझे ये डर ज्यादा है कि ये खबर हमारी एजेंसी के साथ जुड़ी है। अभी जब मैंने उनसे बात की तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा। यानी हम इस बारे में कुछ ना सोचें। अगर तुम्हें और मुझे साथ रखा जाए तो इश्तिहार की जरूरत तुम्हें है। बहुत बुरा हुआ।
ये शोबिस की दुनिया है नूर। अली ने भी मुझसे यही कहा था। अली ने देखा क्या? तो आपको क्या लगता है फराज साहब कि सुबह सवेरे सड़क के बीच में अकेले चलने का शौक है मुझे? हाँ। बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अलीना अब आराम कर रही है, लेकिन मैं तुम्हारा पैगाम उससे पहुंचा दूंगी। शुक्रिया मेरी जान, फिर मुलाकात होगी। आज का दिन तो बस फोन कॉल्स का दिन है। अम्मी अभी अली कहाँ चला गया? कहीं वो दोनों नई बोट में तो नहीं चले गए ना? अब तुम फजूल बातें मत करो अलीना। अली ने चाबी तक नहीं ली अभी तक। अरे हाँ, उसने मेरे तोहफे की परवाह भी नहीं की अम्मी। अलीना, हाय फरहाद आ गया, शुक्र है। अलीना, मुझे पता है तुम फरहाद की शुक्रगुजार हो, लेकिन उसे थोड़ा लिमिटेड रखो, ठीक है? उसे तो देखें जरा, इसकी हरकतें देखें। सुबह अली के साथ गई थी और वापस फरहाद के साथ आ रही है। पहले तुम उसका मुंह तो देखो, कैसे लटका हुआ है बेवकूफ। अल्लाह करे इसके साथ बुरा हुआ हो। फराज साहब, आपने मुझे ये नहीं बताया कि अली का करीम साहब के साथ क्या मसला है। आई एम सॉरी नूर, मेरे पास अली के सलाम देने वाले कारोबारी लोगों की फहरिस्त नहीं है। लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था कि अली उन्हें जानता है। तुम क्या करती नूर? क्या तुम अपने शौहर के खौफ से काम कबूल नहीं करती? ऐसा नहीं फराज साहब, लेकिन कम से कम मैं थोड़ा मोहतात रहती। ये बिजनेस है, खुफिया शादी तुम्हारी जाती जिंदगी है। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से मिला दोगी तो तुम्हें एक का इंतखाब करना होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। फ्रेश होने जा रही हूँ मैं। तुम्हारी ताकत देखेंगे नूर, देखेंगे। ये तुम क्या कर रही थी? करीम साहब, ट्रस्ट मी, बगैर सोचे समझे ही बात करते हुए मुंह से निकल गया मेरे। आइंदा ऐसा कुछ भी मुंह से ना निकले, ना नूर के बारे में और ना किसी और के बारे में बर्दाश्त करूंगा। ये बात याद रखना। सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचते सोचते अपना काम भी नहीं कर पाई मैं इस तरह नहीं रहना चाहती अली। ये नाराजगी हम दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बात करके इस नाराजगी को खत्म करते हैं। लॉन में इंतजार करूंगी। बेशरम नागिन। मेरी जान, आ जाओ ना।
मुझसे नहीं होगा। मैं तो गिनते गिनते ही थक गई हूँ यार। लगता है आज बहुत थक गए हो। जाहिर है, कमर सीधी कर लूं, फिर शावर लेकर सो जाऊंगा। लेट जाओ मेरी जान, तुम आराम से सो जाओ। मैं सारी रात जागती रहूंगी, तन्हा बैठकर भेड़े गिनती रहूंगी। ठीक है, तुम गिनती करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। हाँ मेरी जान, तुम जाओ शावर लो और आराम से सो जाओ। ये मत पूछना अपनी बीवी से कि तुम कैसी हो, दिन कैसा गुजरा, कुछ भी बात मत करना। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा बेगम, अब बताओ क्या बात है। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसों की जरूरत है? क्या तुमने फिर से क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी कर दी? अल्लाह के वास्ते कुछ तो रहम करो। कम से कम 1 महीने के लिए तो उन कार्ड्स को इस्तेमाल करना छोड़ दो। अरे क्या हो गया तुम्हें? मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट अभी बाकी है। मेरा मतलब है उसमें कुछ गुंजाइश बाकी है। प्लीज नाज़ान, 1 महीना, बस 1 महीना, खुदा के लिए 1 महीने के लिए तो शॉपिंग कंट्रोल कर लो। क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही गर्मी लग गई है क्या? माफ करना, कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे मालूम नहीं, या फिर हमारी पूरी फैमिली ने किफायत शुमारी का फैसला कर लिया जिसकी मुझे खबर ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं ये पैसे अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, बल्कि अपने भाई के लिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम्हारे भाई के लिए? हमने इस बारे में पहले बात की थी ना नाज़ान? हाँ याद है, और हमने कहा था कि हम दोबारा नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, बस $30,000 ही है। $30,000? $30,000? ये नामुमकिन है नाज़ान, इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें $30,000 नहीं दे सकता। क्या मतलब इम्पॉसिबल? हाँ, यानी अगर तुम अपनी बीवी के भाई के लिए $30,000 भी नहीं दे सकते हो जाहिद, तो फिर तुम मेरे लिए किस काम के हो? अगर तुम मेरे लिए अपनी जेब में हाथ नहीं डाल सकते हो, तो फिर मैं इस घर में किस लिए हूँ जाहिद, जरा बताओगे मुझे? तुम पैसे भी नहीं दे सकते, मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकते, तो फिर बताओ मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? हाँ, चुप करो नाज़ान। चुप हो जाऊँ ताकि लोग मुझे कसूरवार समझे, ठीक है ना? भागो भागो, शाबाश। जुआ खेलते हुए पैसों को जाया करना आसान था ना? हाँ हाँ, भाग जाओ, हमेशा की तरह ऐसा ही तो करते हो। मैं अपने मामलात को खुद हल कर लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बस भागना आता है इस आदमी को। कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते, यानी वाकई नूर से नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करते, वो भी पहले ही दिन से, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती?
रात हो गई है, कहाँ सोई पड़ी है ये लड़की? देखो तो इसे कोई और जगह नहीं मिली। तौबा तौबा। नूर, नूर, चलो बेटा उठो। क्या हो गया? सवाल तो मुझे करना चाहिए कि क्या हुआ और तुम यहाँ क्यों सो रही हो? पूरा जिस्म अकड़ गया है। जाहिर है अकड़ेगा बेटा। कल रात अलमास ने बताया था कि तुम लॉन में अपने शोहर का बाहर इंतजार कर रही हो और सोने के लिए खुद आ जाओगी। तो सारी रात तुम यहीं थी। बताओ कहाँ है तुम्हारा शोहर? नहीं आया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ नूर, क्या कहूँ? चलो बेटा, चलो घर चलो। शाबाश मेरी खूबसूरत बेटी, शाबाश। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। अम्मी, कल रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई है ना, मैं बता नहीं सकती। ये जानकर कि वो बेशरम औरत नीचे मेरे शौहर का इंतजार कर रही है, इतना अच्छा लगा। उम्मीद है कि वो नागिन सुबह तक अली का इंतजार करती रही होगी। ऐसे ही अलीना, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो इंतजार करेगी अम्मी, ऐसे ही बेकार में और बेफायदा इंतजार करती रहेगी। पूरी रात इंतजार करती रही मैं, तुम जानबूझकर नहीं आए। मुझे भी बहुत सी बातों पर गुस्सा है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। हम बात करेंगे, तुम मुझ पर जितना मर्जी गुस्सा हो जाओ, लेकिन याद रखना कल रात की तरह भागने नहीं दूंगी तुम्हें। ये क्या कह रही है? इसने मेरा क्या इंतजार कर लिया कल रात? आधी रात को तो ये घर आई और मुझसे कह रही है कि मेरा इंतजार नहीं किया। कहीं पागल तो नहीं हो गई? चलो भी नूर, बहाने ना बनाओ। मैंने तुम्हें सुन लिया है, तुम अपने आशिक को वॉइस मैसेज भेज रही थी। अलीना साहिबा प्लीज। क्या प्लीज नूर? हाँ क्या प्लीज? तुम्हें छोड़ दिया गया है इसलिए तुम नाराज हो रही हो? इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? इसमें आखिर इतनी शर्मिंदगी की क्या बात है? देखें, आपने बहुत बुरा वक्त गुजारा है और अब आपको इस तरह से देख के मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ आपसे। तुम क्यों बात नहीं करना चाहती हो नूर? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे उस पुरस्कार आशिक का नाम जान लूंगी? क्या हुआ? क्या हुआ? अचानक चेहरे का रंग बदल गया? घबराहट हो रही है क्या तुम्हें? अरे नहीं, लगता है कि ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? डर कह रही हूँ नूर। जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो डर नजर आता है। आप जानती हैं? मैं क्या जानती हूँ नूर? क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? वो मैंने नूर को जरा सा तंग करना चाहा, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। वो शर्मिंदा हो गई है। लेकिन नूर तुम बहुत बोरिंग हो। हाँ मेरी जान, मैंने नूर को उसकी आशिक को मैसेज करते हुए पकड़ लिया तो ये डर गई बहुत। मतलब कि इंसान तुमसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकता, तुम फौरन डर के भाग जाती हो। मानती हूँ कि तुम्हारे बारे में ये सब कुछ अखबार में भी छप गया है। क्या करीम संजकतार के साथ तुम्हारा कोई सीन है? अरे इसका चेहरा तो देखो। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं करी इस बारे में बात। बस ये तो अखबारों की बात थी और कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें अखबार में छपने वाली चीजों की इतनी शर्मिंदगी हो रही है तो एजेंसी से तुम्हें बात करनी चाहिए ना? या फिर तुम दोनों हाथ मिलाकर ये बात कर रहे थे कि इश्तिहार बहुत बुरा बना है या बहुत अच्छा? चलो मेरी जान, हम चलें। वैसे भी तुम्हें इन बेकार बातों और मसलों में नहीं उलझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। सच में बेकार हैं ये सारी चीजें। एक नंबर की बकवास चीज है। बस इसमें फंसता ही चला जाए इंसान। अली साहब, मैं भी आ रही हूँ, इंतजार करें मेरा। नूर, मैं समझी नहीं, तुम अली के साथ कहाँ जा रही हो?
फराज साहब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है मुझे। शहर में कुछ काम है। क्या बात है नूर साहबा, सुबह नाश्ते में जिगरा खा लिया क्या? जी बिल्कुल अली साहब, आपकी वजह से वो भी खा लिया। चलें जहां हम बात कर सकें। ठीक है। नागिन, नागिन औरत, जाहिल, बदतमीज, बेशरम, बेशरम कहीं की यार। अलीना क्या? क्यों चीख रही? चीखो मत, उसकी आंटी वगैरह कोई सुन लेगा। चलो जाओ जाके वहां चीखो। चलो, जितना चीखना है वहां चीखो। अल्लाह राजी हो आपसे जाहिद। ठीक है ना, मसला हल हो गया। वो लोग छोड़ देंगे हमारा पीछा। हाँ, अब वो अपना पैसा ले लेंगे और खामोश हो जाएंगे। आपको यकीन है इस बात का? हाँ ठीक है, ठीक है। वाकई मैंने भी अब सुकून का सांस लिया है जाहिद। ठीक है, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। अब तुम्हें पुरसुकून रहना होगा अल्मास, पुरसुकून रहो। और अब जाने में जल्दी मत करना, थोड़े वक्त तुम वेट करो और इत्मीनान से बैठ जाओ घर में। जाहिद इन दिनों पोस्ट बॉक्स पर नजर रखेगा और फिर उसके जाते ही पैसा आ जाएगा। मेरे साथ उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरा मजाक उड़ाया। मेरे शौहर को मेरी आंखों के सामने ले गई। अम्मी क्या है ये सब? ये क्या कह रही है? बेशर्म है वो, बदतमीज है। तुम तो नॉर्मल रहो। वो मुझे दिखाना चाहती है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताना चाहती है कि वो यही है मेरे सामने। अलीना, अगर वो तुम्हारे सामने बेशर्मी दिखा रही है तो तुम उसकी तरफ देखना छोड़ दो। तुम उसे इग्नोर करो। ये जानती है सब कुछ। मेरा सब्र अब लबरेज हो रहा है अम्मी, समझी आप? मेरे सब्र का पैमाना अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब है नूर के बारे में जानती है सब कुछ। तो अब बोलो ना, हम क्या नजारे देखने आए यहाँ? इसके अलावा और भी काम है हमारे पास। जो भी कहना है जल्दी कहो। हाँ लेकिन एक सेकंड, हरगिज वो कल रात इंतजार वाली बात मुझसे मत करना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत खूब, तो तुमने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं? क्या बात है अली? क्या बकवास करी तुम यहाँ? मैंने मैसेज किया था तुम्हें। मैंने कोई मैसेज वैसे नहीं देखा तुम्हारा। उसने डिलीट कर दिया। बिल्कुल, उसने मैसेज डिलीट कर दिया होगा। अली देखो मेरी बात सुनो, अलीना सब कुछ जानती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जब तुम आए तो वो मुझसे यही बात कर रही थी, फिर तुम्हें आता देख के उसने बात को चेंज कर दिया और फिर अचानक से उसने अखबार और करीम संजतार वाली बातें शुरू कर दी। वो चालें चल रही है, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? वो सब कुछ जानती है, बस ड्रामा कर रही है कि नहीं जानती। वो छुप कर हमारे खिलाफ चालें चल रही है। वो सब कुछ जानती है, हमारे सामने दिखावा कर रही है। अली बहुत दिन से वो अजीब तरह की बातें कर रही है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। क्या? तुम देखो हालत अपनी। तुम अलीना से बुरी तरह जलने लगी हो। तुमने अधूरी फोन कॉल सुनी और उसके बाद क्या किया तुमने? तुमने अलीना के ऊपर धमाके का इल्जाम लगा दिया। वो एक पागल के हाथों जान से जाने वाली थी और तुम, हाँ क्या तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि हर चीज का इल्जाम अलीना पर लगा दो? इस दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है सब उसकी वजह से हो रहा है ना? बोलो। वोट वाले मसले में मैं गलत थी, मानती हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उन सबके पीछे अलीना का कोई हाथ नहीं था। वरना तुम अपने बच्चे से क्या कहते कि उसकी माँ ने क्या किया? मैंने इल्जाम लगाया ठीक है, लेकिन इस बार मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अली देखो, अलीना हद हो गई। तुम जो कुछ भी करती फिर रही हो उस पर से मेरा ध्यान हटाने के लिए अलीना को बुरा बना रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे तुम पर नहीं आ रहा बिल्कुल। वो औरत तुम्हारे बच्चे की माँ है, जानती हूँ मैं, बार बार सुन चुकी हूँ। लेकिन प्लीज अली मेरी बात सुनो। तुम्हारे बच्चे की माँ हमारे साथ खेल रही है और तुम हो के बस। और सुन लो, अगर कोई खेल खेल रहा है ना तो वो तुम ही हो। अब अलीना से जलना बंद कर दो नूर, बहुत हो गया है। मेरी सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या है? मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी हर बात पर यकीन भी करोगे। मैं भूल जाती हूँ कि मैं ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसके लिए अना से बढ़कर और कुछ भी नहीं, जिसके लिए हर रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी अना है। मेरी वो जो अजीम अना थी ना, तुमसे मिलने के बाद जमीन में दफन हो चुकी है। लेकिन तुम्हारी अना क्या है जानती हो? इस वक्त वो अना आसमान की बुलंदियों पर है। मेरी सारी मुश्किलात, मेरे साथ जितनी भी मुश्किलात हैं वो सब तुम्हारी उस मनहूस अना की वजह से है। अब मेरी बात सुनो, मैं जिससे मोहब्बत करता था, जो मेरे बच्चे की देखभाल करती थी, अलीना के ऊपर तरस खाती थी, वो तो अब यहाँ है ही नहीं। ये जो मेरे सामने मॉडल की एक बिगड़ी हुई शक्ल मौजूद है ना,
आज जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सिर्फ उसकी अना की वजह से। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी नूर। तुम बहुत पछताओगे अली। तुमने आज मेरी बात नहीं सुनी, मुझ पर यकीन नहीं किया। तुम बहुत पछताओगे मुझसे जो कुछ भी आज तुमने कहा है। बहुत पछताओगे तुम अली, बहुत। तुम्हें देखना चाहिए था वो कितना नाइस बना हुआ था। मैं 100% तो नहीं बता सकता कि उसे चाहिए क्या, लेकिन जो भी है नूर के हवाले से वो जानना चाहता है कुछ यार। तुम जानते हो वो बात कैसे कर रहा था? शायद इतना रिलैक्स कभी भी नहीं हुआ होगा जिंदगी में। मुझसे पूछ रहा था कि कैंपेन के लिए तुमने आखिर नूर को रोका क्यों है। अब पागल तो मैं हूं नहीं, मुझे सब समझ आ रहा था। लगता है हरा नहीं पाए उससे। यार मैं कौन सा जंग का इरादा करके उसे हराने के लिए निकला था जाहिद, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ किसके पीछे है कौन। मेरे भाई फरहाद ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी तुम्हारे लिए, पता तो है तुम्हें। मुझे यही तो बात रोक रही है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अली से आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है। काश के वो सब ना देखा होता मैंने। मगर तुमने देखा है नूर, और वो सब कुछ सुना भी जो तुम्हें मैंने बताया है। सब कुछ बताने के बाद भी क्या तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करोगी नूर? मुझे जो कुछ बताया है आपने, उस हिसाब से ये मोहब्बत इंतहाई तकलीफ है। अगर अली ऐसा करता तो कैसे बर्दाश्त करती मैं। वो अगर किसी और का होता, ऐसा सोचकर भी मेरी रूह फना होने लगती है। मैं कई साल से ऐसी ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूं नूर। मैं अलीना के लिए और अलीना अली के लिए। न उसे अली मिलता है न मुझे वो। तुम ये सोच रही हो ना कि मैं अपने कजन की बीवी से प्यार करता हूं? क्या मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, आपका प्यार यानी लाजवाल प्यार हमेशा इज्जत के लायक होता है। ये बात अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि इंसान कभी किसी से सोच समझकर प्यार नहीं करता। ये सब तो दिल से होता है, और ये फैसला कभी कभी गलत भी होता है। आप ये हरगिज ना समझेगा कि आपके प्यार की मुझे कदर नहीं। तो फिर नूर, क्या हो रहा है यहाँ? हम वो ऑफिस की बातें कर रहे थे। ऑफिस की? जंगल में बात कर रहे थे? मैं डिप्रेस थी तो जंगल में वॉक के लिए आ गई। फरहाद साहब भी यहीं आ गए। फिर तो काफी इंपॉर्टेंट बात होगी ना, ऐसा ही है? नहीं तो कोई इतनी भी खास बात नहीं थी। मुझे लगा कुछ खास है। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। नूर पलट कर मत देखना। उसके साथ कोई मसला तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है अली। मैं एजेंसी के लिए लेट हो रहा हूँ। मुझसे कुछ मत पूछना, मुझसे कुछ मत पूछना प्लीज अली। नूर, क्या चल रहा है नूर मैडम?